हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो पहले गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। ये कक्षा 12 की एक्सरसाइज है समाकलन की। इससे पिछली वीडियो में जो है हमने आपको 7.3, 7.2, 7.1 एक्सरसाइज समझाई थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.4। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा शुरू से लेकर और अंत तक अवश्य देखें। आओ चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी का इस MP सैनी 1234 चैनल में स्वागत है, वेलकम है। देखो इसमें दिया हुआ है कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन हमें सीखने हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। उन फार्मूलों के आधार पर आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ फार्मूले हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। जैसे नंबर 1 फार्मूला आपके पास दिया हुआ है dx अपॉन, ये फार्मूला आपके पास है x² माइनस a²। अगर 1/x² माइनस a² का dx दिया हुआ है, समाकलन दिया हुआ है, तो इसका सूत्र होगा 1/2a log मापांक x माइनस a और बटा x प्लस a सी। तो देखो ये सूत्र है, ये महत्वपूर्ण है, विशिष्ट फलनों के समाकलन है। तो सूत्र आपके पास है 1/x² माइनस a² का dx। फार्मूला हो गया 1/2a लोग मापांक में हो गया x माइनस a बटा x प्लस a और प्लस c। नंबर 2 1/, ये आपका x² माइनस a² है, इसका उल्टा करते हैं a² माइनस x²। अगर ये a² माइनस x² है तो ये फार्मूला हो गया आपका 1/2a लोग, अब ये चेंज होगा यहाँ पे, ये हो गया a प्लस x और बटे a माइनस x का मापांक और प्लस c। तो ये दो सूत्र हो गए। इन दोनों फार्मूलों को आप बहुत अच्छे तरीके से याद करें। देखो ये हो गया 1/x² माइनस a² का 1/2a लोग x माइनस a बटा x प्लस a। ऐसे ही अभी अगर चेंज करते हैं पद a² माइनस x², तो ये हो गया 1/2a लोग a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। नंबर 3 फार्मूला चलता है इंटीग्रल आपका 1/, देखो ये भी इसका dx है 1/x² और प्लस a²। देखो x² प्लस a² प्लस वाले फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस वाले में तो ये अगर पद को चेंज करते हैं तो सूत्र आपका चेंज हो गया, लेकिन प्लस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता। x² प्लस a² लिख दीजिए या a² प्लस x² लिख दीजिए। तो ये फार्मूला आपका हो गया 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। ये सूत्र हो गया आपका 1/x² प्लस a² का। अब चलता है नंबर 4। नंबर 4 फार्मूला आपका दिया हुआ है 1/x² माइनस a² का अंडर रूट। अब देखिए ये था हमारे पास बिना अंडर रूट का 1/x² माइनस a², तो इसका फार्मूला आपका ये हो गया। उसी प्रकार से ये आपका दिया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट दिया हुआ है 1/x² माइनस a² का dx बराबर, ये सूत्र हो गया आपका लोग मापांक में आ गया x प्लस x² माइनस a² का अंडर रूट और प्लस c। ये सूत्र हो गया आपका। ये जो पद दिया हुआ है ये आपका मापांक के अंदर है लोग के बाद में। अब चलता है नंबर
5। देखो नंबर 5 में दिया हुआ है 1/a² माइनस x² का अंडर रूट। अब देखो आप इन दोनों फार्मूलों को समझिए। ये फार्मूला है x² माइनस a² का अंडर रूट dx बराबर, ये सूत्र हो गया आपके पास log x मापांक में x प्लस x² माइनस a² मापांक प्लस c। ये सूत्र आपका जब है जब x² माइनस a² का अंडर रूट है। लेकिन अगर मान लो x² प्लस में लिखते हैं, चलो पहले, अगर ये x² प्लस a² का अंडर रूट दिया हुआ है, इसका dx है, तो बराबर ये हो गया log x प्लस x² प्लस a² का अंडर रूट और प्लस c। देखो ये दो फार्मूले एक जैसे हो गए, केवल इसमें एक आपके पास है x² माइनस a² का अंडर रूट का dx और एक है x² प्लस a² के अंडर रूट का dx। तो माइनस वाले में यहाँ माइनस हो गया और प्लस वाले में यहाँ पे x² प्लस a² का अंडर रूट ये प्लस में आ गया। फार्मूले दोनों एक जैसे हैं। अब चलता है आपका नंबर 6। देखो नंबर 6 फार्मूला दिया हुआ आपके पास इंटीग्रल है आपका 1/a² माइनस x² का अंडर रूट। ये बदला हुआ है, अंडर रूट दिया हुआ है, तो बराबर ये आ गया सूत्र आपका साइन इनवर्स x/a और प्लस c। ये हो गया a² माइनस x², यानी कि इसकी अपेक्षा ये बदला हुआ पद है, तो इसका सूत्र हो गया बराबर साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब चलता है नंबर 7। ये चलता है आपके पास कुछ मान है, जैसे मान लें हमारे पास दिया हुआ है a² प्लस x²। तो ऐसे पद अगर आता है आपके पास तो इसमें जो है हम x का मान रख सकते हैं a tan थीटा या a cot थीटा। अगर मान लो कहीं पर इस तरीके का पद आ गया आपका a² प्लस x², तो x बराबर हम रख सकते हैं a बराबर tan थीटा या x बराबर a cot थीटा, यानी कि x बराबर a tan थीटा या x बराबर a cot थीटा रख करके हम इसको हल कर सकते हैं, इसका समाकलन कर सकते हैं। अब ऐसे ही नंबर 8, जैसे दिया हुआ है आपके पास a² माइनस, अगर ये माइनस में दिया हुआ है तो ये हो गया आपके पास, ये दिया हुआ है a² माइनस x²। तो अगर ऐसा पद दिया हुआ है तो आप जो है इसमें x का वैल्यू रख करके तब इसको हल करते हैं। x बराबर रखते हैं a साइन थीटा या a कोस थीटा, ये वैल्यू रख करके इसको हल करते हैं। नंबर 9, अगर ये दिया हुआ है आपके पास x² माइनस a², अगर ये x² माइनस a² के रूप में दिया हुआ है तो आप x बराबर क्या रखते हैं a कोस a सेक थीटा या a कोसेक थीटा। इन दोनों को रख लेते हैं। नंबर 9, नंबर 10 है दिया हुआ आपके पास, यदि पद आपके पास दिया हुआ है a माइनस एक्स और बटे a प्लस एक्स, इस पूरे का अंडर रूट। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो ऐसे प्रश्नों को, ऐसे टॉपिकों को हल करने के लिए आपने थोड़ा ध्यान रखना है
तो एक्स की वैल्यू हम रख सकते हैं क्या, ए कोस टू थीटा, ए कोस टू थीटा एक्स की वैल्यू रख करके इनको हल करते हैं। अब देखिए ये हो गया आपके फार्मूले, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन निकालने के लिए ये महत्वपूर्ण फार्मूले हैं आपके पास। अब इसके बाद में हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। आप इन सभी फार्मूलों को जो है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से याद करें। अब देखिए एक्सरसाइज 7.4 का पहला सवाल हम शुरू करते हैं। नंबर 1, सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, इंटीग्रल करना है हमें 3x2 और बटे x⁻6 + 1 इसका dx। अब देखो इसका इंटीग्रल हमें करना है 3x2 बटे x⁻6 + 1। अब सबसे पहले जो है हम इसमें सोचते हैं, इसके बारे में विचार करते हैं कि कैसे हमारा x⁻2 आवे। तो इसको 6 के जो है फैक्टर कर लेते हैं, 6 के टुकड़े कर लेते हैं 3 × 2 के रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये हो गया 3x2 और बटे इसको लिख सकते हैं x⁻3 और इसकी पावर 2 + 1 इसका dx हो गया ये। अब देखो इसमें जो है x⁻3 यानी कि ये सूत्र बन जाएगा हमारा a⁻3 x⁻3 + a⁻3 यानी कि x⁻2 + a⁻2 का फार्मूला बन सकता है। तो इस x⁻3 को भी हटा, लेकिन फार्मूला बनने के लिए हमारे पास ऊपर की साइड में संख्या 1 होनी चाहिए। अब एक संख्या करने के लिए देखो x⁻3 ऐसे मान लो, ये मान लिया कि x⁻3 = t। अब इसका वो करते हैं डिफरेंशियल, तो ये गया 3x², अवकलन करते हैं dx = dt। तो 3x² dx यानी कि 3x² dx का पूरे का मान आ गया इधर हमारे पास। अब ये वैल्यू जो है यहाँ रखते हैं, तो ये मान हो गया हमारे पास 1/x⁻3 की जगह मान लिया t, तो ये गया t² और +1 dt। तो ये बन गया प्रश्न हमारा। तो ये प्रश्न हमारा कौन से फार्मूले बना है, चलो फार्मूला यहाँ बता देते हैं हम आपको। सूत्र हो गया हमारे पास 1/x² + a² का dx। तो सूत्र क्या है ये, सूत्र आपका हो गया 1/a tan 1 x/a + c। अब देखो ये सूत्र है, इस फार्मूले के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अब ये है t² + 1। अब इस t² + 1 को लिखते हैं, देखो t² तो हो गया आपका x² और 1 हो गया आपका a²। अब इसके अकॉर्डिंग इसे खोलते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 1/a। अब देखिए सूत्र में a है, तो a का मान हमारे पास 1 है, तो 1/1 इंटू tan 1 x/a। देखो x का मान है t अपॉन a का मान है 1, तो t/1 और +c। तो अब इसमें जो है हम t का मान रख सकते हैं यहाँ से। देखो 1/1 तो कुछ नहीं होता, खत्म हो जाएगा ये। तो ये बच गया हमारे पास tan 1। अब t का मान हमने माना था x⁻3, तो tan 1 x⁻3 आ गए हो +c। तो ऐसे जो है हम प्रश्न को हल करते हैं, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर शुरू करते हैं 2। अब प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है आपके पास, हमें इंटीग्रल करना है 1/1 + 4x² और इस पूरे का √। ये पद हमारे पास दिया हुआ है, तो इसका dx करते हैं। अब देखो इसके बारे में विचार करते हैं, कि हमें क्या क्या इसमें मानना है, क्या क्या संख्या इसमें रखनी है।
क्योंकि हो गया 1/1+4x² अब देखो 4x² को प्लस में है बीच में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√1 का वर्ग और प्लस 4x को लिख सकते हैं 2x का वर्ग और इसका dx। अब देखो ये हो गया आपके पास। अब ये सूत्र बनता है हमारे पास a² + x²। अब देखो ऊपर 1 है तो a² + x² का सूत्र बनता है, तो लेकिन ये 2x यहाँ से हटाओ, सिंगल x² होना चाहिए। तो ये हो गया 2x बराबर मान लो इसमें t, तो ये हो गया 2dx बराबर dt, या dx बराबर आ गया, ये 2 इधर चल जाएगा 1/2 dt। अब dx की जगह जो है हम ये मान रखते हैं, dx की जगह 1/2 dt, यहाँ वैल्यू रखने के बाद ये मान हो गया 1/2 आपका बाहर आ गया 1/, देखो 2x को मानना हमने t, तो ये गया t² और प्लस 1 का वर्ग इसका √। अब ये सूत्र बन गया। देखो ये सूत्र कौन सा बना, फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, इसका dx इसका dt हो गया। अब सूत्र हमारा कौन सा बना है, सूत्र मैं यहाँ बता रहा आपको 1/x² + a² का √ का dx। तो ये सूत्र हमारा हो गया log x मापांक x + x² + a² का √ और प्लस c, ये हमारा सूत्र हो गया। अब देखो इस सूत्र के अकॉर्डिंग जो है इसमें प्रश्न को रखते हैं, इसके अकॉर्डिंग रखते हैं, तो ये हो गया आपके पास 1/2 log, क्योंकि देखो x² + a², अब ये जो है हमारा पद जो है ये x² + a² के रूप का हो गया, क्योंकि ये दिया हुआ है x² + a² का √ सेम यही बन गया। तो ये सूत्र हो गया 1/, सूत्र के अनुसार 1/2 log मापांक x की जगह आपका t है, t + t² + 1 का वर्ग इस पूरे का √ मापांक और प्लस c। अब देखो t का मान हमने माना था 2x, तो t की जगह 2x रख देते हैं, तो ये 1/2 log अब t की जगह t का मान रखते हैं हम 2x प्लस 2x का वर्ग और प्लस 1 का √ प्लस c। अब देखो इसे खोल दिए तो इसको लिख सकते हैं 1/2 log मापांक में आ गया आपका 2x प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि प्लस का है, प्लस वाले पद में आपको ऐसा की तरह भी लिख सकते हैं जैसे आपका था 1 + 4x² √ ये मापांक प्लस c। तो इस तरीके से जो है हम इस प्रश्न को हल करते हैं, यानी कि ये जो मान दिया हुआ है हमारे पास, जो सूत्र था 1/x² + a² का √ आप इसे अच्छे तरीके से याद करें, तो ये बन गया हमारे पास log x + x² + a² का √ अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस का रहेगा, अगर माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा। इसका √ ये दोनों पद जो है पूरे का पूरा मापांक में है प्लस c, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें हम मानते हैं t, यानी कि t हमने मान रखा तो t के अकॉर्डिंग रखते हैं 1/2 log t + t² + a² का √ और प्लस c हो गया।
अब टी की जगह जो मानना था हमने 2x, वो वैल्यू रख दी हमने टी की जगह। 2x रखते हैं तो ये होगा 2x प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 4x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर खोल लेंगे इसका, तो ये हो गया 2 दूनी 4x की पावर 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। अब चलता है आपका प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है, इंटीग्रल करना है हमें 1/√, में दिया हुआ है 2 माइनस एक्स इस पूरे का वर्ग और प्लस 1 इसका dx। तो ये हमें हल करना है। अब देखो इसमें जो है सूत्र हमारा वैसा बन जाता है कि इसको पूरे पद को कुछ मानना है, तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो सूत्र हमारा बहुत अच्छा बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसको एक्स स्क्वायर बना लीजिए, यानी कि इसको कुछ पद मान लीजिए। मान लो ये मान लिया कि 2 माइनस एक्स बराबर मान लिया टी, तो ये हो गया आपके पास माइनस डी एक्स बराबर डी टी, या डी एक्स बराबर हो गया माइनस डी टी। तो ये वैल्यू जो है हम इधर रखते हैं, यहाँ से जो मान हमने मान्या इस माननी हुई वैल्यू को जो है इसमें रखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 1/, अब इसको टी मानना है तो इसकी जगह टी मान लीजिए। ये हो गया टी स्क्वायर और प्लस 1 का वर्ग इस पूरे का अंडर रूट डी टी। अब देखो ये हो गया सूत्र, हो गया हमारा सूत्र। मैं आपको यहाँ लिख कर समझा देता हूँ। सूत्र हो गया हमारे पास 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट dx बराबर ये हो गया लोग मापांक में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस सी। ये आ गया, ये सूत्र है आपके पास। इस सूत्र को जो है बहुत अच्छे से याद करें। देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको खोलते हैं, वैल्यू रखते हैं। देखो इसमें जो है डी एक्स बराबर माइनस डी टी था, तो ये माइनस शुरू में ले लिया यहाँ से, तो ये हो गया माइनस। अब इसके अकॉर्डिंग खोल लीजिए सूत्र के अनुसार, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये अंडर रूट है, तो इसमें भी है हमारे पास हो गया टी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मानिए, 1 को ए स्क्वायर मानिए, इस पूरे का अंडर रूट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका समाकलन करते हैं, तो सूत्र के अनुसार करते हैं। ये हो गया हमारे पास लोग एक्स। अब देखिए एक्स का मान यहाँ पे टी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 के वर्ग का अंडर रूट और प्लस सी। अब इसमें जो है वैल्यू रख दीजिए सबकी। ये वैल्यू रख दिया माइनस लोग एक्स टी, टी का मान हमारे पास है 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, ये हो गया 2 माइनस एक्स का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग, मापांक बंद हो गया प्लस सी। अब देखिए इसको जो है हम कहीं तक भी खोल सकते हैं। अब ये 2 माइनस एक्स जो है इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाकी पद हमारा जो का तो है जो हो गया माइनस लोग 2 माइनस एक्स प्लस, इसे खोल लीजिए। ये हो गया आपके पास 2 दूनी 4 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 दूनी 4x, यानी कि हो गया 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab यानी कि 4x
और +1 प्लस सी। अब ये इसको खोलते जाइए, माइनस log 2 माइनस एक्स प्लस ये हो गया x² माइनस 4x और +5, इसका मापांक प्लस सी। अब देखो ये शुरू में दिया हुआ है माइनस। अब जब माइनस को log के अंतर्गत जो है माइनस पावर में चल जाएगी तो माइनस जो है इस पूरे की पावर -1 हो जाएगा। अब जिस पद की पावर माइनस होता है, अब देखो ये आपने पढ़ा पिछली क्लासों में कि अगर किसी पद की पावर माइनस हो तो उसको प्लस करने के लिए 1/, कर देते हैं। तो a की पावर -1, इसका मतलब हो गया 1/a। तो जब ये माइनस शुरू में है तो log में जो है ये माइनस जो है इसकी पावर हो जाएगी पूरे की, तो इसको प्लस कर लेते हैं। यानी कि ये हो गया आपके पास log 1/2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट में आपका आ गया x² माइनस 4x प्लस सी, 4x प्लस 5 और प्लस सी। तो इस तरीके से जो है ये इसकी वैल्यू आ गई log। देखो ये माइनस का चिन्ह यहाँ से ख़त्म हो गया, क्योंकि और डिटेल में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। मान लो ये है कि -log x है आपके पास, तो ये -log में ख़त्म हो जा, इसको लिख सकते हैं log x की पावर -1, क्योंकि log में जो है पावर शुरू में आ जा। अब ये जो -1 है इसे हम लिख सकते हैं log 1/x। ऐसे ही सेम इसी प्रक्रिया के तहत हमारा ये पद हो गया। ये जो माइनस है इस माइनस को यहाँ से हटाने के लिए इस पूरे की पावर -1 हो गया। जब ये -1 है तो इसको लिख सकते हैं हम 1/, यानी कि 1 के बटे में लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स प्लस x² माइनस 4x प्लस 5 पूरे का अंडर रूट मापांक में प्लस सी। तो ऐसे जो है इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, इंटीग्रल करना है हमें 1/9 माइनस 25 x की पावर 2 और इस पूरे का अंडर रूट, इसका dx। अब देखो ये दिया हुआ है तो हम इसको जो है हल करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके बारे में विचार करते हैं कि हमें इसका क्या करना है। देखो ये प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न के बारे में विचार करते हैं कि हमें क्या करना है। तो हम इसको जो है a² माइनस x² का रूप बना सकते हैं, लेकिन a² माइनस x² के रूप में जो है x² आपका सिंगल हो तभी बन सकता है। अब जो है इसको देखो हल करने के लिए 25 हटा लो यहाँ से। अब 25 को हटाने के लिए 25 से भाग कर लो और 25 से यहीं से गुणा कर दो। देखो ये हो गया आपके पास 1/, अंडर रूट में आपका आ गया। देखो 25 से तो हम भाग कर रहे, ये हो गया 9/25 माइनस 25x की 2 और बटे 25। 25 से भाग कर दिया तो 25 से इसका गुणा करना पड़ेगा आपको, इसका dx। अब देखो ये जो 25 है ये वाला, इस 25 का तो बाहर निकल कर आपका 5 हो गया। उस 5 को हम सारे से बाहर ले सकते हैं इधर, तो ये आपका निकल कर हो गया। चलो यहाँ बता देते हैं, 5 आपका बाहर आ गया, 1/5 तो आपको बाहर निकल गया 1/। अब देखो इसे चेक कर लो, 9/25 और माइनस ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, ये हो गया x², इसका dx। अब देखो इस सूत्र के अनुसार इसको बना सकते हैं
9/25 को भी लिख सकते हैं हम क्या, 3/5 हो गया, 1/5, 1/5, 1/√, ये हो गया आपके पास। देखो 9/25 को लिख सकते हैं हम 3/5, ये हो गया 3/5 इस पूरे पद का वर्ग, और माइनस ये हो गया आपके पास x का वर्ग। अब देखो जो 3/5 है इसको हम मान सकते हैं a², ये पूरा पद हमारा a² हो गया, और ये पूरा पद हमारा x² हो गया। देखो सूत्र है जो फार्मूला लग जाएगा, उस फार्मूले को मैं यहीं पर समझा देता हूँ। हर प्रश्न में मैं आपके पास सूत्र लिख रहा ताकि आपके फार्मूले सभी याद हो जाए। तो सूत्र हो गया हमारे पास 1/a² और माइनस x² का dx बराबर, ये हो गया साइन इनवर्स x/a। ये सूत्र है इसका, साइन इनवर्स x/a, क्योंकि सूत्र है 1/a² माइनस x² का, ये अंडर रूट भी है, साइन इनवर्स x/a। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम इस प्रश्न को चेक करते हैं। देखो a² a का मान तो हो गया 3/5 और x² हमारा सेम है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको खोलते हैं तो ये हो गया हमारे पास 1/5 तो हमारा बार है ही, साइन इनवर्स x/a। अब देखो x का मान x ही है, और बटा a का मान हमारा है 3/5, 3/5 प्लस c। अब इसी को हल करते हैं, ये हो गया 1/5 साइन इनवर्स है ये, साइन इनवर्स। अब सबसे नीचे की गुणा जो है सबसे ऊपर होती है, बीच की गुणा बीच में होती है, ये ऐसे बनता है। देखो यहाँ पे समझा देता हूँ इधर, जैसे ये x/3/5 है, तो जो ऊपर की संख्या सिंगल है, इस ऊपर की संख्या को हम x/1 लिख सकते हैं, और बटे 3/5। अब मल्टीप्लाई जो है सबसे नीचे की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होती है, सबसे नीचे गुणा सबसे ऊपर और बीच की गुणा बीच में, इनकी हो गया 5x/3। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हमारा ये पद बदल गया, तो ये हो जाएगा 5x और बटे 3 और प्लस c। तो इस तरीके से ये सूत्र बन गया आपके पास। प्रश्न का आंसर हो गया 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 और प्लस c। तो ऐसे जो है हमें प्रश्न को हल करना है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 5। देखो प्रश्न नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है, इंटीग्रल करना है हमें 3x और बटे 1 प्लस 2x⁴। अब देखो इसका इंटीग्रल हमें करता है इसका dx। अब नीचे जो है देखो ऊपर दिया हुआ आपके पास 3x और नीचे है 2x⁴। तो ये जो 4 पावर है, इस 4 पावर को हम दो दो के हिस्से में कर सकते हैं। तो सूत्र हमारा बन जाएगा a² प्लस x² का अंडर रूट। ये सूत्र हमारा हो गया। तो इसको बना लेते हैं, बराबर ये हो गया 3x, क्योंकि हमारा ऊपर भी 1 होना चाहिए, तो 3x/1 प्लस, अब 2x की 4 को लिख सकते हैं हम क्या, 2x की घात 2 और इसका वर्ग, ये इसको हम लिख सकते हैं। अब ये जो आपके पास 2 दिया हुआ है, इस 2 को भी हमें यहाँ से हटाना है, क्योंकि इधर हमारा केवल x² रहना चाहिए। तो ये 2 हटाने के लिए नीचे वाली संख्या को जो है 2 से भाग कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसका dx। तो बराबर ये हो गया 3x और बटे, अब इसको भाग किया, देखो 2 से तो मल्टीप्लाई कर लिया
और 2 से ही भाग किया, 1/2 प्लस 2x की 2 और बटे 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये बन गया हमारे पास प्रश्न 1/2 हमारा बाहर हो गया, 3x और बटे 1/2 और प्लस x की घात 2 इसकी घात पावर 2। तो ये हमारा प्रश्न बन गया इस टाइप से। अब इसमें जो है अगर इसका वर्ग लिखेंगे हम तो हमें इसका अंडर रूट लगाना पड़ेगा। चलो पहले इसको छोटा कर लेते हैं, मान लेते हैं x की पावर 2 मान लो, ये मान लिया, माना x की पावर 2 बराबर t मान लो, तो ये हो गया 2x dx बराबर dt और x dx बराबर ये हो गया 1/2 dt। अब x dx की जगह रख लीजिए, तो ये हो गया 1/2 3 इंटू 1/2, क्योंकि x dx की जगह आपका 1/2 है, तो इस 1/2 को जो है हम पहले लिख सकते हैं इससे, यानी कि हो गया 1/2 3/1/2 प्लस t की पावर 2 dt। तो इस टाइप से जो है हमारा एक प्रश्न हो गया। अब इसमें 3/2 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 3/4 तो इंटीग्रल करते हैं इसका, क्योंकि 3 पे बाहर निकाल दिया, 1/, अब इसको लिख सकते हैं 1/√2 इसका वर्ग और प्लस ये हो गया t का वर्ग और dt। अब ये सूत्र बन गया a² प्लस x²। अब ये सूत्र हो गया हमारे पास 1/a² प्लस x² dx बराबर ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर रख लेते हैं, क्योंकि इस पूरे पद को मानते हैं हम a², और ये हो गया आपका x²। अब इसकी जगह रख लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास 3/4 1/√2। अब देखो सूत्र है, सूत्र के अकॉर्डिंग खोल दो, चलो फार्मूले के अकॉर्डिंग खोल देते हैं। तो 3/4 इंटू देखो 1/a, 1/a का मान हमारे पास है 1/√2 tan इनवर्स x/a, x का मान है t और बटा a का मान है 1/√2 और प्लस c। तो ये हो गया आपके पास। अब √2 की गुणा तो यहाँ ऊपर हो जाएगी, अब इसके बारे में भी सोच विचार करो, ये भी √2 गुणा ऊपर होगी, तो ये बन गया हमारे पास 3/2/4 tan इनवर्स √2 t और बटा 1 प्लस c। अब देखो ये जो √2 है इससे ऊपर नीचे गुणा करते भी हटाते हैं यहाँ से, ये गुणा कर लो, यहाँ पे ऊपर नीचे ही हो गया आपके पास 3/2 और गुणा √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 4 गुणा √2 और tan इनवर्स
√2t और प्लस c। अब देखो यहाँ पे जो है ऊपर हो गया √2 कि √2 से गुणा करेंगे तो हो गया 2, यानी क्या संख्या बन गया आपके पास 3×2/4 √2 tan इनवर्स। अब √2, अब ये t है, t जो हमने माना था, देखो क्या माना था, t बराबर माना था हमने x², तो √2x² हो गया वो प्लस c। अब यहाँ देखिए 2 से जो है 4 कट गया, तो इस तरीके से जो है आपका प्रश्न हो गया 3/2 tan इनवर्स √2x² और प्लस c। तो इस तरीके से जो है इस प्रश्न का हमारा आंसर कितना हो गया 3/2 tan इनवर्स √2x² और प्लस c। तो इस तरीके से जो है हमें प्रश्नों को हल करना है। ये हमारा हुआ प्रश्न नंबर 5। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 6। देखो प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है इंटीग्रल करना है हमें x⁻² और बटे 1 - x⁻6। तो हमें जो है इसका इंटीग्रल करना है। अब देखो ये हो गया 1 - x⁻6। इस पावर 6 को हम टुकड़े में तोड़ते हैं ताकि हमारा x⁻2 भी हट जाए। इसका dx करना है, तो बराबर ये हो गया x² अपॉन 1 - x⁻6 को लिख सकते हैं x⁻3 और इस पूरे की पावर 2, इसका dx। क्यों 3 क्यों लेते हैं, अंदर 3 क्यों लिया, बाहर 2 क्यों लिया। अब देखो ये जो 3 है, 3 का अवकलन करेंगे तो x² आ जाएगा हमारा, इसको मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, इसको मान लेते हैं कि x⁻3 बराबर t। तो ये हो गया 3x² dx बराबर dt। तो हमें निकालना है x की पावर dx केवल। तो ये गया 1/3 dt। अब देखो ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो रखने के बाद 1/3 हमारा बाहर आ गया। तो ये गया 1/1 - t² और इसका dt। अब देखो सूत्र बन गया 1 - a² - x²। अब ये है 1/1 - t²। तो सूत्र मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सूत्र हमारा कौन सा बनता है, यो 1/, ये सूत्र हो गया a² और माइनस x² का। अब a² - x² का फॉर्मूले में क्या होगा, बराबर बराबर 1/2a log मापांक में आपका आ गया x - a/x + a + c। अब देखो ये सूत्र इसमें लगाते हैं। पहला पद हो गया a², दूसरा पद हो गया x²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 1/1 का वर्ग और -t का वर्ग, इसका dt। अब ये आपका सूत्र बन गया क्लियर, a² - x²। अब इसको जो है इस सूत्र के अकॉर्डिंग खोलते हैं। यह आपका a² हो गया माइनस ये आपका x² हो गया। अब ये हो गया आपके पास 1/3, तो आपका बाहर है 1/2a 1/2 × a
अब देखो ए का मान है 1, 1/2a लोग x माइनस ए, एक्स का मान है t, तो ये हो गया t माइनस ए और बटा t प्लस ए। ये सूत्र हो गया हमारा। सॉरी गाइस, देखो ये फार्मूला हमारा बनता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये उल्टा लिखा गया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फार्मूले में ये हमारा उल्टा हो गया। ये होता है ए प्लस एक्स, प्लस ऊपर होता है, ये होता है ए प्लस एक्स और बटा ए माइनस एक्स, क्योंकि हमारा ए स्क्वायर शुरू में है तो इसके अकॉर्डिंग खोलते हैं। 1/3 तो हमारे साथ में है 1/2 गुणा ए यानी कि 2a लोग। अब ये जो है ये हमारा a प्लस एक्स है। अब देखो a का मान हमारा है 1, तो ये हो गया 1 प्लस टी और बटे ये हो गया 1 माइनस टी प्लस सी। तो आपको जो है इस सूत्र को यहीं पे याद रखना है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx बराबर ये सूत्र हो गया आपका। अब देखो इसमें जो है t का मान रखते हैं, t का मान हमने माना था x की 3, वो यहाँ रख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 1/3 के अंदर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 1/6 लोग 1 प्लस, अब t का मान हमारे पास था x की पावर 3 और बटे 1 माइनस एक्स की पावर 3 और प्लस सी। तो ये आ गया हमारे पास। तो हमारा आंसर क्या बन गया, 1/6 लोग मापांक में हमारा आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 3 बटे 1 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए चलता है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रल करना है हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट इसका dx। अब देखो ये हमें हल करना है। तो हल करने से पहले सबसे पहले क्या काम करते हैं कि ये जो x माइनस 1 ऊपर डबल पद दिए हुए हैं इनको इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग कर लेते हैं। तो ये प्रश्न हमारा इस तरीके से हो सकता है, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट dx और माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, इंटीग्रल हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का dx। तो ये हो गया इस तरीके से। अब देखिए पहले इसी पर विचार करते हैं। इस एक्स स्क्वायर को अगर हम t मानना है तो हमारा x आ जाएगा, x dx आ जाएगा हमारा ऊपर। तो यही मान लेते हैं। मान लो कि एक्स स्क्वायर बराबर टी, एक्स स्क्वायर बराबर टी मान कर जो है ये हमारा ऊपर पद आ जाएगा। तो ये हो गया 2x dx बराबर dt। अब हमें निकालना x का मान, केवल x dx बराबर ये हो गया 1/2 dt। अब ये वैल्यू जो है x dx में पहले वाले में रख दीजिए। तो ये हो गया 1/2, देखो 1/2 तो हमारा बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हमने माना था t, तो टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग और इसका अंडर रूट dt और माइनस
अब देखो ये जो आपके पास है ये सूत्र आपका बना हुआ है 1/√x² - a²। देखो x² - a² का ये आपका बना हुआ है पहले से, इसमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, केवल इसको करते हैं। इसका सूत्र है हमारे पास x² - a² का सूत्र है हमारे पास, ये भी x² - a² हो जाएगा और ये भी x² - a² हो जाएगा। तो इसका जो है हमारे पास फार्मूला है 1/x² - a² dx बराबर ये सूत्र है हमारे पास log x प्लस x² - a² और प्लस c, ये इसका सूत्र है। इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ये हो गया x प्लस x² - a² और प्लस c। अब इसके अकॉर्डिंग इसको तो हम खोल देंगे, लेकिन अब हमें इसके बारे में विचार करना है कि ये हमारा सूत्र जो है कौन सा बनता है, t² - 1। अब यहाँ हमें सोचना है। अब देखो ये फार्मूला हमारा सही सेटिंग में नहीं आता, तो इसलिए ये जो हमने x² माना था यहाँ से, इस x² - 1 को ही पूरे को t मान लेते हैं। तो जब इस पूरे को t मान लेंगे हम, तो हमारे पास इसका मान हो जाएगा ये पूरा का पूरा t हो गया, ये पूरा पद हमारा t² हो गया, t केवल t, क्योंकि x² - 1 को t मानना, t का अंडर रूट हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 1/2, ये लिख सकते हैं हम t⁻⁻1/2, क्योंकि इसका अंडर रूट जो है पर आकर माइनस का पावर होगी, इसका dt और माइनस ये जो पद दिया हुआ है इसको सूत्र के अनुसार खोल देते हैं। ये हो गया log x प्लस x² - 1 का अंडर रूट और प्लस c। अब ये भी खुल गया हमारा, ये खुल का आ गया, सारी की सारी लाइन खुल गई। 1/2 ये हो गया t⁻⁻1/2 प्लस 1 बटा -1/2 प्लस 1 और माइनस log ये हमारा खुल ही रहा है x प्लस x² - 1 का अंडर रूट और प्लस c, ये हो गया। अब इसको जो है हम हल करते हैं। देखो अब इसमें जो मान दिया हमारे पास ये t की पावर, इसको खोल लेते हैं। तो ये हो गया 1/2, 2 एकम 2, 2 में से गया 1/2, देखिए t की पावर ये बच गया 1/2 और बटे 2 एकम 2 में से गया 1/2 और माइनस ये आपका जो तत्व है log x प्लस x² - 1 का अंडर रूट और प्लस c। अब देखो ये जो 1/2 दिया हुआ है, इस 1/2 से हमारा ये 1/2 पूरा कैंसिल हो गया, केवल हमारे पास बच गया t की पावर 1/2। t का मान रख लेते हैं, तो t का मान रखने के साथ साथ ये आ गया, t का मान हमने माना था x² - 1, तो इसका ये हो गया अंडर रूट, यानी कि इसकी पूरे की पावर 1/2 हो गया। ये 1/2 का अंडर रूट लिख सकते हैं, माइनस ये हमारा जो तो है log x प्लस x² - 1 का अंडर रूट और प्लस c। अब ये जो हमारा 1/2 पावर दी हुई है इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास पर्सन बन गया आंसर इसका, x² - 1 का अंडर रूट और माइनस log x प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट, मापांक हो गया प्लस सी। तो इस तरीके से जो है ये हमारा आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। अगर ये अंडर रूट यहाँ से हम हटा देंगे तो इसका मतलब हो गया 1/2। तो ये बन गया माइनस लोग, ये हमारा फार्मूले के अकॉर्डिंग आ गया। तो इस तरीके से जो है ये इसका आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 8। देखो प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है इंटीग्रल हमें निकालना है x की पावर 2 और बटे x की पावर 6 और प्लस a की पावर 6 और इसका अंडर रूट dx। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये जो पावर 6 है, पावर 6 के हम अगर 3 2 के रूप में करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर वाला पद आ जाएगा। तो इस तरीके से इसी के फैक्टर कर लेते हैं पहले। ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर बटे एक्स की 6 को लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 और इसकी पावर 2 प्लस ऐसे ही हो गया ए की पावर 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर पूरे की 2। अब इस पूरे का अंडर रूट दिया हुआ है इसका dx। अब देखो इसका अंडर रूट दिया हुआ है। अब इसमें मानते हैं x की 3 मान लो, क्योंकि इसको हमारा 2x की 2 आ जाएगा। अब ये मान लिया x की 3 बराबर t, तो ये हो गया 3x स्क्वायर dx बराबर dt। और हमें मान निकालना है एक्स स्क्वायर dx का। तो एक्स स्क्वायर dx बराबर आ जाएगा 1/3 dt। ये वैल्यू यहाँ रखते हैं तो ये प्रश्न बन गया हमारे पास। देखो 1/3 बाहर आ गया, 1 एक्स की घात 3 माना था टी की घात स्क्वायर हो गए हो, क्योंकि एक्स की घात 3 बराबर हमने टी माना था। तो 1/t स्क्वायर प्लस, अब ए कुछ हमने क्या लिखा था, ए की पावर 3 इसकी पावर 2 इस पूरे का अंडर रूट, और ये हो गया भैया dt। अब देखो सूत्र हो गया ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सूत्र जो है मैं आपको सूत्र हर प्रश्न में समझा रहा, इसलिए ये आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। तो सूत्र है हमारे पास 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट dx बराबर ये आ जाएगा लोग मापांक में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट मापांक और प्लस c। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर रखते हैं। तो इसके अनुसार चलते हैं। एक्स स्क्वायर हमारा है टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा है ए की 3 की 2। तो इसके अनुसार कॉल लेते हैं इसको 1/3 तो हमारा बाहर है ये आएगा लोग एक्स। देखो एक्स का मतलब है टी प्लस एक्स स्क्वायर इनके टी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर का मतलब ए की पावर 3 और इसका वर्ग इसका अंडर रूट और प्लस सी। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास आ गई। अब टी की वैल्यू रख देते हैं। टी का मान हमारा था एक्स की पावर 3, तो इस तरीके से ये हो गया 1/3 लोग, अब ये 1/3 बाहर था, अभी इसके साथ लगा लो 1/3 लोग टी का मान है हमारे पास, हमने माना था एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3 और इसकी पावर 2 और प्लस ए की पावर 3 और इसकी पावर 2
मापांक प्लस सी। अब ये जो है पावर देखो 3 दूनी 6 हो जाएगी, वही जो कि तू। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बन गया, 1/3 log x की पावर 3 प्लस √ x की पावर हो गया ये 6 और प्लस a की पावर 6 मापांक और प्लस c। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर हमारे पास हो गया 1/3 log मापांक के अंदर आ गया x की पावर 3 प्लस x की पावर 6 प्लस a की पावर 6, क्योंकि 3 और 2। अब जब पावर अगर अंदर और बाहर दी हुई है तो उन पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 3 दूनी 6 x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 और प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्यारे गाइस, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के और महत्वपूर्ण फार्मूले इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आप जो है शुरू से अंत तक देखें और अपने कोर्स को अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको इससे आगे क्वेश्चन समझाएंगे। तो अंत में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।